दो बातों को समझना है, करावनहार और करनहार। इस दो बातों को गहराई समझिएगा। करावनहार बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा ऐसा क्यों कहते हैं कि सदा समझो कि बाप करा रहे हैं, ना कि मैं कर रहा हूं। सिर्फ इसलिए कहते हैं बाबा, कहीं मुझ में करने का अहम पैदा ना हो जाए। ये कहना कि बाबा करा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है सब कुछ बाबा पे ही छोड़ दो, बाबा आप करो। क्योंकि बाबा को करके अपना भाग्य बनाना नहीं है, भाग्य बनना है बच्चों का। इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतने खुश रहोगे। नहीं तो इस कंपैरिजन में रहोगे, बाबा उसकी मदद तो करते हैं, हमारी तो मदद ही नहीं करते, हमारी तो किस्मत फूटी। हमारी किस्मत विस्मत फूटी हुई नहीं है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो बाबा सिखा रहे हैं हम वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम उस विद्यार्थी की तरह हो रहे हैं जो एग्जाम की तैयारी तो करता नहीं है, पर रोज रात जाके मंदिर में जल चढ़ाता, भगवान बस कैसे ही करके पास करा। तो हम भी ज्ञानी बच्चे भी कुछ ऐसे ही हो गए हैं। एक तो हम ज्यादातर अपने अनुभव पे सुनाते, बाबा ने ना मुझे इस काम में ऐसी मदद करी और मेरा ये काम ऐसे हो गया। आप बताओ, बाबा ने आपको तो मदद करी और दूसरे को मदद करी नहीं। मतलब हम अपने अनुभवों से ही भगवान को पक्षपाती बना देते हैं। फिर कुछ लोग इन्हें बताते हैं वो सच्चे दिल वाले हैं ना बाबा, उनकी मदद कर। वो झूठे दिल वाले हैं ना, उनकी मदद नहीं कर। आप समझ लो, भगवान का तो एक ही गुण है, मदद करना। उसे कोई मतलब नहीं तुम सच्चे दिल वाले झूठे दिल वाले हो। उसके पास अवगुण देखने की दृष्टि ही नहीं है, उसके पास पक्षपात का ज्ञान ही नहीं है। वो सदा पावन है, सदा। अगर कोई किसी की कमी कमजोरी को देख लेगा ना तो सदा पावन नहीं रह सकता। वो किसी की कमी कमजोरी देखकर व्यवहार नहीं करता। और उसने बोला भी है, जब मेरा धर्मराज का पार्ट होगा तो बाप का पार्ट पूरा हो जाएगा। और धर्मराज का पार्ट भी उसका कुछ नहीं होता। वो कहता धर्मराज तुम्हारी खुद की अपनी कॉन्शियसनेस होती है, अपनी चेतना होती है। जो विकारों का पश्चाताप होता है वही धर्मराज की स्थिति है। ये ध्यान रखना है, ये यथार्थता है। तो फिर बाबा की मदद क्या है, आज उसके ऊपर सेशन चलने वाला है कि बाबा की मदद है क्या। कैसे बाबा की मदद सबके लिए समान होती है। वो किसी को भी कम ज्यादा मदद नहीं करता, किसी को भी नहीं करता। वो सबको बराबर मदद करता है, एकदम बराबर, एकदम बराबर। वो जितना दादियों का प्यारा है, जितना ब्रह्मा बाबा का प्यारा है, उतना ही हर एक ब्राह्मण का प्यारा है। क्योंकि उसके लिए सिर्फ दो ही रिश्ते हैं, आत्मा और परमात्मा। उसके लिए कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई सरस्वती नहीं है, कोई दादी नहीं है, कोई दीदी नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। उसके लिए सब आत्माएं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं शरीरों से नहीं आत्मा से बात करता हूं। यदि वो किसी टाइटल से बात करेगा तो वो अयथार्थ हो जाएगा। समझ लीजिए आप इस बात को, ये बड़ी गहन बात है। भावनात्मकता में सोचना ये एक अलग बात है, भावुक होकर के सोचना अलग बात है, लेकिन सत्यता को समझना एक अलग बात। अंडरस्टैंड करना बड़ी गहरी सी चीज है। मैं भावनात्मक सत्य के साथ जी रही हूं या मैं वास्तविक सत्य के साथ जी रही हूं। बाबा बड़ा मीठा है, बाबा बड़ा प्यारा है, बाबा बड़ा मददगार है, बाबा ये है, बाबा वो है, बाबा ये यहां तक है। जब कष्ट की स्थिति आती है, सिचुएशन आती है, तो बाबा गायब हो जाता है। आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, मुख से वचन भी निकल जाते हैं, स्थिति पीड़ित भी हो जाती है। और अगर ये हो जाता है तो फिर बाबा कहां गया, बाबा की मदद कहां गई, बाबा का सहयोग कहां गया। क्या बाबा ने उस समय सहयोग नहीं किया आपको? क्या बाबा को तड़पता हुआ देखकर प्रसन्न हो रहा था? सोचे हम ना कभी कभी क्या बोल रहे हैं, बुद्धि, हम बन रहे हैं बुद्धिवान पर बात करते हैं बुद्धिहीनों जैसी। तभी बाबा मुरलियों में ऐसे नहीं बोल देता है। हम अंडरस्टैंड ही नहीं करते उसकी एक्यूरेसी को। बोल जो रहा है ना, उसकी हर बात में बहुत बड़ी एक्यूरेसी है।
आप कहते बच्चे समझदार से समझदार देखना हो तो यहां देख लो, और मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो यहां देख लो। एक बात और मैं आपको बता दूं, 90% से ज्यादा मूर्ख से मूर्ख की कैटेगरी में ही है। आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसी बात कैसे कह रहे हो आप तो बड़ा पुट डाउन कर, ना ना ना, सत्य यही है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा बाबा जो करने आया है उसके बजाय हम बाबा से वो करने की एक्सपेक्टेशन करते रहते हैं जो दुनियावी कार्य हैं। मेरा बाबा ने ना ये काम करवा दिया, मेरा ना बाबा ने वो काम करवा दिया, मेरा बाबा ने घुटने का दर्द ठीक कर दिया, किसी का बाबा ने ये, अरे बाबा ये काम के लिए आया नहीं है। वो मुरली में बोलता है मैं इन सब कामों के लिए नहीं आया हूं, ये सब तुम्हारे पुण्यों का फल है, ये सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अगर तुम्हारा ठीक हो रहा है तो पुण्य का फल है, ठीक नहीं हो रहा है तो तुम्हारे पाप कर्म की खुद की अपने आप में सजा है। क्योंकि बीज है, मैंने कांटे का बीज बोया है तो कांटा पैदा हो रहा है, उसे भगवान पैदा नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो जाती है, हमने भी उसे सर्वव्यापी टाइप बना दिया है कि पत्ते पत्ते को भगवान हिला रहा है। जब हम ऐसे कर्मों की अपेक्षाएं और उम्मीदें करते हैं तो हम भी इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि पत्ते पत्ते को भगवान ही हिला रहा है, मेरे घुटने का दर्द ठीक कर रहा है, किसी का कुछ ठीक कर रहा है, किसी का नहीं। दो बातें याद रखना, ड्रामा में होगा तो ही आपकी कोई चीज ठीक होगी, ड्रामा में होगा तो ही वो चीज प्राप्ति होगी, वो फिक्स्ड है। बाबा वो कराने नहीं आया है, जो बाबा कराने आया है मुझे वो समझना है कि वो कराने क्या आया है। वो करावनहार है, वो मेरे लिए कुछ करने नहीं आया है, वो मुझे करवाने आया है, करवाने, क्योंकि उसे मेरे कर्म बनाने हैं। और वो ऐसे स्थूल कर्म करने नहीं आया है, क्योंकि वो खुद सूक्ष्म है। वो जानता है जिस दिन सूक्ष्मता ठीक हो गई स्थूलता अपने आप ठीक हो जाएगी। तो चलिए बोर्ड के माध्यम से फिर सिद्धांतों की ओर चलते हैं हम। कैसे सिद्धांत? भगवान की सिर्फ एक ही मदद है, लिख लो आप अपनी डायरियों में बड़ा बड़ा करके, भगवान की सिर्फ एक ही मदद है और उसका नाम है मुरली। मुरली, भगवान की सिर्फ एक ही मदद है जिसका नाम है पढ़ाई, शिक्षाएं और सावधानियां। इसको भी आप प्रैक्टिकल समझाता हूं आपको थोड़ा सा, मैं क्योंकि बोर्ड से पहले भी एक बार प्रैक्टिकल समझाता हूं, खुद सोच के देखो 1 मिनट के लिए। आप सब ने जब देखा होगा, ज्यादातर अब तो सभी ऐसे हो गए हैं कि कभी ना कभी किसी गाड़ी में बैठकर ड्राइव किया होगा, या किसी की ड्राइविंग के समय गाड़ी में बैठे होंगे और जीपीएस यूज किया होगा। जीपीएस यूज किया है, देखा है जीपीएस यूज होते हुए? लोग फोन में जीपीएस यूज करते हैं रास्ता देखने के लिए। जीपीएस आपके लिए रास्ता तय नहीं करता है, सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है। उस रास्ते पर चलना किसको पड़ता है? हमको, क्योंकि मंजिल हमारी है, रास्ते हमारे हैं, पाथवे दिखाने का काम केवल जीपीएस का है। भगवान सिर्फ वो काम करता है। और आप बताओ, जो जीपीएस को फॉलो करता है मंजिल पहुंचता नहीं पहुंचता? पहुंचता है ना, अगर राइटली फॉलो करें। कितनी एक्यूरेसी से फॉलो कर रहा है उतनी एक्यूरेसी पहुंचेगा। लोकेशन कितनी एक्यूरेटली सेट की गई है उतनी ही एक्यूरेसी से पहुंचेगा। ये यथार्थता है, समझना। तो भगवान मार्गदर्शक है, मार्ग पे चलने वाला नहीं है। समझे पहले, इसे अंडरस्टैंड समझे। वो गाइड है, गाइड, कोच है, ट्रेनर है, टीचर है, कुंजी नहीं है। कुंजी नहीं है। एक टीचर होता है जो सारे सवाल सॉल्व कर देता है, बच्चा प्रॉब्लम लाया सॉल्व कर दी, बच्चा प्रॉब्लम लाया सॉल्व कर दी। एक टीचर होता है प्रॉब्लम बच्चे से सॉल्व करवाता है, बता गलती कहां कर रहा है। बस जिस बच्चे की सब प्रॉब्लम टीचर सॉल्व करता है वो बच्चा कभी टॉपर नहीं बनता,
वो रट्टू तोता बनता है, कभी भी सक्षम नहीं बनता अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और जिसकी प्रॉब्लम के लिए टीचर उस बच्चे के दिमाग को चलवाता है, क्योंकि मैं एक टीचर रहा हूं, मुझे वक्त पता है, वो बच्चा क्रिएटिव होता है, वो रिसर्चर माइंड होता है, क्योंकि उसकी खोपड़ी चलवाई गई प्रॉब्लम में। वो जहां अटका, बस खाली अटकन दूर की गई, यहां पे ये कर लो ठीक हो जाएगा। ये काम है भगवान का। भगवान मेरे लिए सब समस्याएं समाधान करने नहीं आया है, वो मुझे समाधान स्वरूप बनाने आया। अंडरलाइन, ये सब बातें ना लिखते रहा करो, क्योंकि सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडरस्टैंड करना इस बात को गहराई के साथ। नाउ अब हम बात करते हैं क्या क्या चीज चलती हैं, कैसे कैसे चीज चलती हैं। देखिए आप, सबसे पहली चीज मुझे ये समझनी होगी, जैसे कल भी हमने बात करी थी, वहीं से आगे चल रहे हैं, इनविजिबल से विजिबल के इफेक्ट की ओर। हम सब बाबा का ट्रैफिक कंट्रोल में एक गीत सुनते हैं, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, है ना। इस बात को समझना जरूरी है। क्या? जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा। जैसे आप खुद सोचो, कोई बच्चा क्लास में बैठे बैठे कोई बच्चा क्लास में बैठे बैठे और क्या हो जाए, उसका ध्यान भटक जाए, तो क्या होगा उसका? है जी, क्या होगा? अगर क्लास में जहां उसका मन है वो भटक जाए तो क्या होगा? कहेंगे भाई तू यहीं है, कहीं और है। कहता ना टीचर, भाई यहीं है, कहीं और चला गया। ऐसे ही हमसे बातचीत में कोई बात करते करते कहीं अलग स्थिति में जाएगा, भाई तुम यहीं पे ही हो, कहीं और पहुंच गए, है ना। तो हम तन से भले ही कहीं पर भी हो, लेकिन अगर मन चला गया तो इस तन का कोई यूज नहीं रह गया वहां। अगर क्लास में बैठे बैठे मन कहीं और चला गया तो आप ये समझ लीजिए कि फिर तन का भी कोई यूज नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि मन की जो भी स्थिति बनेगी, तन की भी वही स्थिति बनेगी। बाबा ने सिद्धांत समझा दिया। इसका और मतलब समझ लो आप, यानी जो मेरे थॉट की स्थिति होगी, बार बार इसको समझना बहुत ही गहरी चीज है। यही वो सिद्धांत है जो सब ठीक करेगा। जो मेरे थॉट की स्थिति होगी, जो मेरे इमोशंस की स्थिति होगी, फीलिंग्स की स्थिति होगी, वैसे ही मेरे एक्सप्रेशंस होंगे। जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरा दिखना है ना लोगों को, वो इन पे डिपेंड होने वाला है। सिद्धांत ये कहता है भाई तुम्हारा चेहरा ऐसा बन रहा है, भाई तुम्हारी चीज ऐसी बन रही है, वो तो बाहर दिख रही है। एक्सप्रेशन डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। आप मोटिवेशन की स्टेज में हो या डिप्रेशन की स्टेज में हो, वो यहां पे डिपेंड है। शरीर इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए पूरा ध्यान इसका रखना जरूरी है। इसलिए मंत्र का नाम भी मन मना भाव है, और योग का नाम बुद्धि योग,
दो बातें समझनी है, मन मनाभव और बुद्धि योग। मन को मेरे में लगा और बुद्धि को मेरे साथ लगा, दोनों चीजों। ठीक। अब यहां पे एक बात समझने की है। क्या समझने की है? कि मैं कैसे जांच करूं कि मेरा मन ठीक है। कैसे पता चलेगा कि मेरा मन ठीक स्थिति में है या नहीं? उसकी सहायता क्या है? तो आप लिख सकते हैं इस बात को, याद सही है या नहीं है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, सही याद, एक्यूरेट याद, यथार्थ याद, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, यथार्थ। इस शब्द को दिमाग में बिठा लें आप बिल्कुल। एक्यूरेट रिमेम्बरेंस, एक्यूरेट याद अगर होगी तो इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है, जो मैंने खुद ने पर्सनली फील करी है, क्या आप लाइट भी होंगे और बाबा कहते हैं आप माइट भी होंगे। नो कंफ्यूजन। सही याद की एक ही पहचान है, नो कंफ्यूजन। कभी कोई कंफ्यूजन की स्टेट नहीं होगी, इनडिसीजन की स्टेज नहीं होगी। ये करूं ना करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, होगा नहीं होगा। नो डाउट, नो डाउट। और क्यों नहीं होगा और क्यों याद की स्थिति होगी? समझ रहा है इस बात को? क्यों? सिद्धांत क्या लिखा हुआ है? सिद्धांत लिखा हुआ है, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय बुद्धि कहा गया है, समझ लीजिएगा इस बात को। बुद्धि योग से याद की स्थिति बनी है। ये बुद्धि शब्द को समझना है। जितना मेरी बुद्धि का योग की निश्चितता बाप के साथ कंबाइंड स्टेज की हो जाएगी, उसमें निश्चय हो जाएगा कि कौन बैठा है मेरे साथ में, तो निश्चय बुद्धि विजयंती। तब आपके पास अनुभव सुनाने के लिए होंगे। और जहां विजय है वहां शक्ति है, क्योंकि विजय शक्ति को अर्ण करती है। और संशय बुद्धि विनशंति। ये सिद्धांत याद रखने पड़ेंगे। बुद्धि में डाउट, यहां डाउट पैदा होगा, यहां पे डाउट आया तो विनाश निश्चित है। फिर दिखने वाला विनाश भी होगा और अंदर का भी विनशंति हो जाएगा। ये तो सिद्धांत समझना है। तो सबसे बड़ी पहचान क्या हुई? यहां पे क्या रहेगा? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, लाइट, हल्का, हर बात में लाइट। इसे क्या दिखाई देगा? हर बात में कल्याण। अगर कल्याण दिख रहा है तो समझ लो याद ठीक है। अगर डाउट दिख रहा है, अकल्याण दिख रहा है, कमजोरी दिख रही है, नुकसान दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, इसका मतलब याद सही दिशा में नहीं है। निश्चय सही दिशा में, याद सही नहीं है तो निश्चय सही नहीं है। और निश्चय की पहचान क्या है? निश्चय की पहचान क्या है? निश्चय की पहचान है 4। सबसे पहला निश्चय, खुद में निश्चय। दूसरा निश्चय, बाप में निश्चय। तीसरा निश्चय, परिवार में निश्चय। और चौथा, ड्रामा में निश्चय। जैसे लिख रहे ड्रामा में फिक्स है से सारी सोच बदल जाती है, रीता जी लिखा है। नहीं रीता जी, ड्रामा की अंडरस्टैंडिंग आने से सारी सोच सुंदर हो जाती है। जिस दिन मैं ये विश्वास करना स्टार्ट कर दूंगी, जिस दिन मुझे समझ में आ जाएगी कि भगवान किसी भी साधारण चीज के बंधन में बंध नहीं सकता। अगर उसने कहा है वो ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, ड्रामा में कुछ भी गलत नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम तब है ड्रामा में, ड्रामा की अयथार्थ नॉलेज समझा देता हूं। जब जब आप ड्रामा में केवल कंफर्ट को ही प्राप्ति समझोगे, कंफर्ट को ही प्राप्ति समझोगे, जब आप केवल दिखने वाली जीत को जीत समझोगे, तब आपको ड्रामा में शक पैदा होगा।
और जब आप मुश्किल में मौका और बड़ी मुश्किल में बड़ा मौका, जब आप असफलता को सफलता की सीढ़ी मानोगे, जब आप चुनौतियों को अपने अंदर की शक्ति के विकास का आधार मानोगे, तो फिर ड्रामा में डाउट कभी पैदा नहीं होगा। जब ड्रामा के दुख को भी आप अपने सुख का आधार मानोगे, जब आप दुख को केवल एक एक्ट मानोगे, आप चेक करो, इसको और गहराई से मैं बता देता हूं, इसका बहुत गहरा ज्ञान बाबा समझाते हैं हमें, अगर हम बाबा की बातों को ध्यान से समझें। बहुत गहरी बात बाबा ने टच करा दी है भी। आप कोई भी दुनिया की मूवी, क्यों इसको ड्रामा कहा गया है, दुनिया की कोई भी मूवी, कोई भी नाटक, सीरियल, कुछ भी देखो आप जो बना है, या कोई भी रामायण, कोई महाभारत, कोई धर्म ग्रंथ, कुछ देखो आप और उनके हीरो को देखो आप, उनके हीरो को, जो उनका हीरो है, समझना ये, जो उनका हीरो है, उनका हीरो इसीलिए हीरो है कि उसने चैलेंजेस को ओवरकम किया है। और बिगर चैलेंज तो बिगर ओवरकमिंग, बिगर चैलेंज, बिगर ओवरकमिंग, बिगर हीरो। फिर ड्रामा हमें कभी बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरे ड्रामा में मेरे समक्ष बड़े से बड़ी समस्याएं हैं, बड़े से बड़े दुख हैं, बड़े से बड़ी चिंताएं हैं, बड़े से बड़ी चिंताएं हैं, बड़े से बड़े कष्ट हैं, बड़े से बड़ी असुविधाएं हैं, इसका मतलब मैं ही बड़ा हीरो हूं। क्योंकि किसी भी मूवी को आप उठा कर देख लो, वही मूवी बहुत बड़ी मूवी बनी होगी जिसके अंदर हीरो ने चमत्कार किए हो, जिसने बहुत बड़ी असुविधाओं में सुविधाएं देखी होंगी, जिसने पीड़ाओं में, चाणक्य का स्टेटमेंट, पीड़ा में ही सुख है, सुखी है पीड़ा। भगवान को भी नंबर 1 हीरो कब कहा गया? जब उसने कलयुग बदलकर सतयुग बनाया। सिद्धांत, यथार्थता, समझिए इस बात को। भगवान इसीलिए भगवान है जो पुरानी को नई बना दे, जो दुख को सुख में बदल दे, जो पाप को पुण्य में बदल दे, जो विकर्मी से विकर्मा जीत बना दे। एकदम अपोजिट, हाईएस्ट, लोएस्ट से हाईएस्ट का कन्वर्जन। अगर दुनिया लोएस्ट पे नहीं होगी तो हाईएस्ट में कन्वर्जन क्या होगा? दुख इज अपॉर्चुनिटी, कष्ट इज अपॉर्चुनिटी, पीड़ा इज अपॉर्चुनिटी, असुविधा अपॉर्चुनिटी है, असभ्यता अपॉर्चुनिटी है, अपराध अपॉर्चुनिटी है, रावण राम के लिए अपॉर्चुनिटी है। इसलिए ड्रामा कल्याणकारी है, फिक्स है। कोई भी चीज उसके अंदर हो रही है, उसको एंजॉय करना सीखना है मुझे, और मुझे हमेशा समझना है वो मेरे लिए बेस्ट है। ये निश्चय है, इसमें कभी कोई क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए। नो क्वेश्चन आस्क। अगर क्वेश्चन उठ रहा है, इसका मतलब आई वॉन्ट टू चेंज इन ड्रामा। इसका मतलब मैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं हूं, मैं अपने पद से संतुष्ट नहीं। कोई बोलते हैं फिर तुम ग्रोइंग माइंडसेट नहीं, आप ग्रोइंग माइंडसेट ही हैं। आपका पार्ट आपसे बेहतर कोई नहीं बजा सकता। जिस दिन आप इस बात को स्वीकार कर जाएंगे कि मेरा पार्ट मुझसे अच्छा कोई नहीं बजा सकता, मेरा पार्ट मुझसे अच्छा लक्ष्मी नारायण भी नहीं बजा सकते, वो उनके पार्ट के लिए बने हैं और मैं मेरे पार्ट के लिए, मैं ड्रामा को पूरा करने में काम कर रहा हूं। मैं भगवान का मददगार हूं जिस पोजीशन पर भी मैं हूं। जैसे क्रिकेट की टीम के अंदर कोई भी खिलाड़ी, ये नहीं सबके सभी जाकर के कोई ओपनिंग में बैटिंग करेंगे,
टीम में 4-4 ओपनर होते हैं, सब में ओपनिंग कैपेसिटी होती है, लेकिन सबको ओपनिंग पे नहीं उतार सकता कोई। वहां के एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम दुनिया में भी। कोई एक हीरो होगा, कोई एक साइड हीरो होगा। सवाल ये नहीं है कि हीरो बने या साइड हीरो, सवाल ये है कि उस रोल में कितनी जान डाली आपने, आपने छाप क्या छोड़ी अपने रोल से। कभी कभी देखना, आप ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको देखने के लिए जिनके पूरे जीवन ज्ञान में बीत गए, है ना। यही देखिए दुनिया में जिनके जीवन बदल गए, जो बहुत ऊंचे बन गए, उनके द्वारा भगवान ने उतनी सेवा नहीं कराई, लेकिन एक साधारण सी आत्मा के द्वारा पूरे यज्ञ के अंदर इतनी बड़ी सेवा करा दी जो कभी सोचा भी नहीं किसी ने। फलदायक ये नहीं है कि आपने कितने घंटों के योग किए, फलदायक ये है कि आपके चरित्र में आपने उस ज्ञान को कितना प्रत्यक्ष किया। इसलिए हर एक का अपना एक पार्ट है, वो बहुत सुंदर पार्ट है। यही यथार्थता है एक्सेप्टेंस का। नाउ मैं पहले बता चुका हूं, दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, सेकेंड चीज कि मैं कितना फ्री, जिसको इस बात का निश्चय आ जाएगा वो कैसे रह काम करेगा। जिसको हीरो को पता है मूवी में आई एम हीरो, तो कैसा रहता है वो, उसे पता है मेरी जीत निश्चित है, वो फ्री रहता है, वो रिलैक्स रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है। याद अच्छी है तो कॉन्फिडेंस होगा ही होगा, कॉन्फिडेंस नहीं है, याद नहीं है। सच्ची शांति का मतलब ही है परिवर्तन, शांति माना ही परिवर्तन है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि शांति में ही बुद्धि में शक्ति आती है। इसीलिए साइलेंस से साइंस है, साइंस से साइलेंस नहीं है। इससे जितने प्रकार की पढ़ाइयां हैं वो शांति की स्थिति में की जाती है, पीसफुल स्टेज। ये समझना है। इसके बाद हमें और आगे चलना है। अब यथार्थता के एक और आगे पॉइंट चलते हैं। देखो आप, मैं क्यों कह रहा था आपसे कि भगवान की मदद क्या है। भगवान की मदद क्या है, शिक्षाएं, सावधानियां, सिद्धांत। शिक्षाएं, सावधानियां, सिद्धांत, फरमान। ठीक है, उसका ये सब मिला के क्या कहलाता है, बेसिकली इनके माध्यम से भगवान इन सबको कहां सुनाता है मुझे, मुरली में। इसका मतलब मुरली मेरे लिए क्या हो गई, मार्गदर्शन, भगवान का गीता हो गई मेरे लिए। फिर अर्जुन को कृष्ण ने कैसे मार्गदर्शन दिया, गीता से। ये है उसका मार्गदर्शन। मेरे लिए गूगल मैप है, ये गूगल मैप, मुरली इज माई सोल गूगल मैप। दुनिया गूगल मैप बॉडी को लेके जाता है, दुनिया की जर्नी कराता है। बाबा का गूगल मैप आत्मा को इस दुनिया से परम धाम तक की यात्रा, 84 जन्मों की यात्रा कराता है। अंडरलाइन गहरी बात है, ये यथार्थता है, अंडरस्टैंडिंग है। और गूगल मैप को हम इसीलिए बना पाए क्योंकि आत्मा के अंदर इस मैप की गाइडेंस थी, क्योंकि कहीं ना कहीं से शिक्षा, यहां से वे शिक्षाएं पैदा हुई हैं। साइलेंस से साइंस निर्मित हुई है, साइंस से साइलेंस नहीं। इसीलिए साइंस को पैर कहा गया है और साइलेंस को आंखें। साइंस सुविधाएं दे सकती है, साधन दे सकती है, फिजिकल वर्ल्ड का निर्माण कर सकती है, आपके लिए दिखने वाला स्वर्ग निर्माण कर सकती है। इसलिए बाबा साइंस दानों को, साइंस के एजुकेशन को वहां ले जाने की बात कर रहा है। आपके लिए सुविधाएं अरेंज कर सकती है, लेकिन वहां का जो चरित्र निर्माण होगा वो साइलेंस से होगा, कि वहां की जो दिव्यता होगी, वहां के जो दिव्य गुण होंगे, वो साइलेंस से इस समय क्रिएट होगा। ये सिद्धांत की राइट अंडरस्टैंडिंग
का जो प्रयोग कर लेगा वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा, वो कभी झूठे एक्सपेक्टेशंस में नहीं जी रहा होगा किसी की। गहरी बात है मार्गदर्शन। अब खुद देखो, जैसे मैं साइंस से ही बात करता हूं, सपोज करो आपके साइंस हमने पढ़ी, मतलब मैं भी साइंस का टीचर हूं तो इसलिए मैं वो एक्सपीरियंस दे रहा हूं। साइंस हमने पढ़ी, अब इसी साइंस को पढ़ के सेम साइंस सेम बुक एक व्यक्ति मजदूर भी बन रहा है, एक व्यक्ति इंजीनियर भी बन रहा है, एक व्यक्ति डॉक्टर भी बन रहा है, एक व्यक्ति टीचर भी बन रहा है और एक व्यक्ति साइंटिस्ट भी बन रहा है। सवाल यह है किसने इस साइंस को कितना पढ़ा है? साइंस सेम है, तो आप मुझे बताइए ध्यान से, साइंस की किताब सेम थी, यहां इस साइंस को पढ़ाने वाला टीचर भी सेम था, लेकिन इन सब इसको पढ़ने वाले जो थे इन सब के पद नंबरवार बने, अलग अलग बने। इसके पीछे का राज, क्या ये टीचर था? क्या ये टीचर इनको मदद कर रहा था ऐसा बनने में? क्या ये साइंस मदद कर रही थी इनको ऐसा बनने में? नहीं, नहीं, गलतफहमी है। इनकी इंटेंशन, इनका अटेंशन, दो चीज, इंटेंशन और अटेंशन कितना था, उसी का नाम पुरुषार्थ है। ये दो चीज निर्धारित कर रही थी। हां, ये निश्चित बात है कि जिसने अपने इस इंटेंशन अटेंशन को पूरी तरह केंद्रित कर दिया था किसके ऊपर? अपने टीचर के ऊपर, कि ये क्या पढ़ा रहा है। उसने इनके जीवन में इस सब्जेक्ट को ब्यूटीफुली भर दिया। क्योंकि टीचर कौन होता है? जो कमियों रूपी अंशों को मिटवाने में मदद करता है। कमियों रूपी अंशों को, जो कमियों के जो अंश हैं अंदर में, उनको मिटाता है। टीचर वो नहीं होता जो सारी समस्या समाधान करता है। टीचर वो अच्छा होता है जो समस्या की अटकन दूर करता है। अटकन, लटकन, इसलिए बाबा कहता है लटक मत, अटक मत। ना लटकना है ना अटकना है। जब लटकन अटकन खत्म होगी तब बुद्धि में ज्ञान सही से टपकेगा। ये है यथार्थ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बाबा, अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द ड्रामा, अबाउट द पार्ट, सब चीज के विषय। इसके अलावा और देखो, आप देखो, दो साइंटिस्ट हैं, सेम थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, सेम थ्योरी पर काम कर रहे हैं, रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या ये थ्योरी कह रही है इनसे कि भाई तुम रिजल्ट डिफरेंट लेकर के आओ? नहीं ना, थ्योरी थोड़ी कह रही है, क्योंकि थ्योरी को अप्लाई ये साइंटिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इनके एफर्ट्स क्या है? इनके एफर्ट डिसाइड करेंगे इस बात। इनकी लर्निंग डिसाइड करेगी इस बात को। इन्होंने सीखा कितना है, कितनी इंटेंसिटी से सीखा है, कितनी कैपेसिटी से सीखा है, इनका एम कितना क्लियर है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, हां,
अब इन दोनों साइंटिस्टों के पीछे भी कोई गाइड होगा, इसलिए पीएचडी जब करते हैं तो वहां पे गाइड मिलता है आपको, वहां गाइड होगा, पर वो गाइड कहलाता है, गाइड। वो इनकी रिसर्च नहीं करेगा, रिसर्च इन्हें करनी पड़ेगी। तो हमें यह समझना है भगवान का रोल क्या है। भगवान का रोल ये वाला है, ये मेरा रोल ये साइंटिस्ट वाला है, मुझे ये करना है। इसलिए याद रखना, गाइड का रोल बहुत थोड़ा सा, वो गाइड करेगा, वो आप कर्म को नहीं करेगा, क्योंकि भाग्य आपका बनना है, कर्म कहानी आपकी लिखी जा रही है। इसलिए बार बार मैं आपको कहां पे लेके जा रहा हूं, यथार्थता है झूठी उम्मीदों में जीवन ना बिताना, ये यथार्थ। और जो व्यक्ति इन सभी बातों की गहराई समझ लेता है, उसे ही कहते हैं क्या, अंडरस्टैंडिंग वाला, है ना, समझदार। कॉमन सेंस वाला। अब लास्ट एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इस वाले अभी आज की क्लास के हिसाब से लास्ट, और बल्कि आप ये करके देख लेना, आपको फील होगा हम ये कैसे माने कि बाबा की मदद है। तो पहली बात, आप क्या काम करो, एक पेपर पे बाबा के दिए सभी सिद्धांत और शिक्षाएं लिख लो। सिद्धांत और शिक्षाएं जो बाबा ने जीवन के लिए दी है, उन्हें लिख लो आप पेपर पे, एक एक करके सब। जैसे दृष्टि से सृष्टि, स्मृति, और स्मृति के बारे में जो बाबा ने कहा, स्मृति से स्थिति, वृत्ति से मतलब वृत्ति से भी दृष्टि का लिंक है ना, ये सारी बातें। लगन में मगन रहोगे तो विघ्न समाप्त हो जाएंगे। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक कृति रहेगी तो सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। जितनी भी शिक्षाएं बाबा ने दी हैं उनको लिख लो, और 3 महीने के लिए रीता दीदी आप बहुत कंफ्यूज हैं। अगर एफर्ट और पुरुषार्थ पर डिपेंड है तो ड्रामा फिक्स कैसे है? क्योंकि ड्रामा में एफर्ट ही तो कर रहा है हर कोई। वो एफर्ट सीक्रेट है, ये पता ना होना ये पुरुषार्थ, ये कई बार बताई जा चुकी है। तो ड्रामा इसलिए फिक्स है क्योंकि जो पुरुषार्थ करना है उसका आपको पता नहीं है। यस, इट कैन गो बोथ द वेज, ये सिर्फ समझ की बात है, उसको समझेंगे तब समझ में आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, जितने भी सिद्धांत है उस सिद्धांत को आपको एक व्रत की तरह से दृढ़ता से पालन करना है। 3 महीने, 3 मंथ, 3 मंथ दृढ़ता से पालन करना है। जब दृढ़ता से पालन करेंगे 3 महीने तक, फिर आप देखना आपको मिलेंगे रिजल्ट्स। वो होंगे आपके सच्चे अनुभव। तो यहां पे फिर ये समझना होगा, तो क्या यहां पर करनहार ही इंपॉर्टेंट है, करावनहार नहीं? करावनहार इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिना करावनहार के मुझे इन सिद्धांतों का ज्ञान तक नहीं था। ज्ञान तक नहीं था। ठीक है, मुझे ज्ञान किस चीज से आया? भगवान से आया। भगवान जब धरती, मुझे तो आत्मा का ही पता नहीं था। मुझे तो पता ही था कि परमात्मा ज्योति बिंदु होता है। मुझे तो नहीं पता था कि मैं देवता बन सकती हूं कभी। मुझे तो पता ही नहीं था इन सिद्धांतों के विषय में जितने भगवान ने बताए हैं। आप सारे सिद्धांत देखो, A to Z, एक एक सिद्धांत को आप लिख करके देखो और फिर आप एक्सपीरियंस करो उसके रिजल्ट को। होता है नहीं होता, आप उसे अप्लाई करके देखो।
एप्लीकेशन। इसीलिए कहा, मैं बार बार आपको बताता आया हूं कि नॉलेज इज नॉट अ पावर। ज्ञान में शक्ति नहीं है, ज्ञान के प्रयोग में शक्ति है। इसलिए बाबा भी कहते हैं कि बाबा को योगी से भी ज्यादा प्रयोगी आत्मा पसंद है। योगी नहीं, प्रयोगी, वो यथार्थता है। खाली तोते की तरह ज्ञान को सुनना, दूसरों को सुना देना, सुनना सुना देना, सुनना सुना देना, अनुभव में लाना ही नहीं, समझना ही नहीं, प्रयोग करके देखना ही नहीं, उसके इंपैक्ट को समझना ही नहीं। अच्छा, अब एक और बात समझिएगा ध्यान से। कोई भी सिद्धांत, कोई भी शिक्षा क्या हर एक के लिए बराबर रिजल्ट देगी? नहीं देगी। मैंने भी कॉन्वेक्स लेंस पकड़ा हुआ है, आपने भी कॉन्वेक्स लेंस पकड़ा हुआ है। कितना एक्यूरेट फोकल लेंथ पे पकड़ा हुआ है, उतनी ही इंटेंसिटी की अग्नि नीचे जाएगी। जिस अग्नि से कागज जल जाएगा, उस अग्नि से लकड़ी नहीं जलेगी वहां। जिस आपको समझना है किस ऑब्जेक्ट पर आप काम कर रहे हो, उतने लेवल की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी हमको अपनी, तीव्रता। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी लक्षण होता है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ लक्षण होता है। करना मैं क्या चाहती हूं उसके ऊपर डिपेंड करे। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली है। गुड है तो करावन हार है, बैड है तो मेरा कर्मा है। क्योंकि बैड और गुड का ज्ञान मेरे पास है, भगवान के पास केवल गुड का ज्ञान है, उसके पास तो बैड का ज्ञान ही नहीं है। उसके पास संपूर्ण अविद्या है, वो सदा पावन है, सदा। इस बात को समझना है। इसीलिए वो कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं देता है जिससे विकर्म बन सके। आप उठा के देख लो, उसका खुद का स्वरूप विचित्र है। यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बाबा का स्वरूप कैसा है? बाबा का स्वरूप ज्योति बिंदु है। आप किसी भी बिंदु को देखकर कोई विकार पैदा करके दिखाओ, कभी पैदा ही नहीं होगा। ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, सब चित्रों से पैदा हो रहा है, सब चित्रों से पैदा हो। यही समझना है। तो इसीलिए मुझे दोनों की गहराई को अंडरस्टैंड करना है कि सिद्धांत क्या कह रहा है, शिक्षाएं क्या कह रही। और आप 3 महीने करके देख लेना, 3 महीने बाद आपको लगेगा वाकई में तो एक एक सिद्धांत मेरे जीवन को ही बदल के रख दिया। पूरा जीवन बदल जाएगा, संस्कार बदल जाएंगे, संस्कार बदल जाएंगे। करके देखें हम, पहले हम उसे प्रयोग करके देखें, दृढ़ता से करके देखें। लेकिन सवाल यह भी है, साथ साथ सब कुछ चल रहा है कि आप कई बार दृढ़ताएं करेंगे, कई बार चीजें करेंगे, लेकिन वो होंगी या नहीं होंगी, इसी के लिए मम्मा कहती थी एक ही पावर है जो आपके पुरुषार्थ को डिसाइड करती है, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन, अर्थात दृढ़ता की शक्ति। जब आदमी व्रत रखता है तो भाई आज कुछ खाना नहीं है, तो फिर वो खाता नहीं है। खाता नहीं है और पूरा व्रत पार कर जाता है, उस रहने की ताकत लगाता है, हिम्मत लगाता है एक दिन का। ऐसे ही आपको अपने मन को व्रत की स्थिति में स्थित करना है कि मुझे मेरी जिंदगी सिद्धांतों से और शिक्षाओं से जीनी है, एक्यूरेट, नो बैगिंग। बाबा को जो देना था उसे दे दिया। इसलिए मैंने कहा कि भगवान सबको समान देता है, उसके पास असमानता का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान देता है। नहीं रीता जी, इसमें लॉजिकल की बात नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं कि लॉजिकल नहीं होना है, लॉजिकल होना है। सारा ज्ञान ही लॉजिकल है, लॉजिकल नहीं है। एक्चुअली वो एक सिर्फ कंफ्यूजन है, क्योंकि हम पुरुषार्थ और ड्रामा के संबंध को समझ नहीं पा रहे हैं। उसको बैठ करके ध्यान से सोचना होगा, विचार सागर मंथन करेंगे तो समझ आ जाएगा। पहले ही हम सबके मन में बहुत क्वेश्चन उठता था कि भाई ड्रामा की स्थिति में है तो जब ड्रामा में सब कुछ फिक्स है तो मैं करूं क्यों। ये सबसे गहरी चीज है कि ड्रामा में भले ही कुछ भी फिक्स क्यों ना हो जाए, पर विदाउट डूइंग
डूइंग भी कर्मा के अंदर, ड्रामा के अंदर फिक्स्ड है। वो करना, जो मुझे करना है, वो सुनना, उसकी समझना, वे सब प्रोसेस है। एक्चुअली हमारे पास, हम दुनिया भी लिमिटेड ज्ञान के आधार पर उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कहा जाता है पुरुषार्थ से भाग्य, फलाने से चीज, तो वहां पे उस कनेक्टिविटी की जो बात ज्यादा दिखा दी जाती है, उसकी वजह से हम फिजिकली ड्रामा को वो कर रहे हैं लिंकिंग। लेकिन जब हम ये समझ जाएंगे कि हमारे पास में उस ड्रामा के अंदर हमारा पुरुषार्थ भी छिपा बैठा है, उस छिपे को रिवील करना मेरा पुरुषार्थ है, बस ये पुरुषार्थ है, बाकी इसके अलावा कोई पुरुषार्थ नहीं है। साक्षी भाव में मैं कितना रह करके देख सकती हूं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी निश्चित है कि हम जिस पार्ट की जो हम बात कर रहे हैं, वो वाली जो बात है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई जो ये बात तो हमने कितनी बार आपके सामने बताया कि कैसे हम इसको और गहराई समझ सकते हैं। कोई भी बीज बोया जाता है, जब बीज को आप जमीन में बोते हो, है ना, तो क्या होगा? जब हम जमीन में बीज को बोते हैं तो क्या होता है, आप बताओ? उससे पहले जड़ें बनती हैं, फिर तना बनता है, फिर टालियां बनती हैं। अगर आपने आम का बीज बोया है, आप बो आम के बीज को, तो बार बार उससे क्या पैदा होगा? आम ही पैदा होगा। और जितना पहले वाला, अगर बीज सेम है, बीज की क्वालिटी सेम है, जमीन सेम है, किसान सही सेम सबको पालना दे रहा है, तो उनमें थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन सब समानता के हिसाब से ही उनके फल उनके पास आ जाएंगे, उनकी चीजें आ जाएंगी, यदि उनके साथ सब कुछ सेम ट्रीटमेंट करके हो रहा है और वो भी सेम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। बीज की क्वालिटी अगर सेम है, अब बीज अगर अलग अलग क्वालिटी का है, तो यहां पर बीज सेम नहीं है। आत्मा रूपी जो बीज है, उसका शेप एंड साइज तो सेम है, लेकिन उस बीज के अंदर की जो क्वालिटी है, दिखने में जैसे कोई गेहूं है, अब गेहूं भी कई प्रकार के होते हैं, है ना, कई प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से हम सब दिखने में सब आत्मा है, लेकिन हर आत्मा के अंदर का जो मटेरियल है वो डिफरेंट है। भले ही माली सेम है, भले ही वो पानी, ज्ञान रूपी जल आदि सब कुछ सेम दे रहा है, लेकिन हर आत्मा अपने अंदर की उस अविनाशी जो चीज उसके अंदर भरी पड़ी है, उसके अकॉर्डिंग वो ग्रेस करेगा। इसीलिए बाबा, ध्यान समझिए, आपको कभी दोष नहीं देता है वो ड्रामा में, किसी भी चीज के लिए, ना पाप के लिए ना पुण्य के लिए, समझानी देता है, दोष नहीं देता है। तभी बाबा बार बार कह देता है, बच्चे की तकदीर में नहीं है, इसलिए तदबीर भी नहीं कर सकता, क्योंकि बाप जानता है हमारे, और इसलिए वो हमसे परेशान भी नहीं होता, नफरत भी नहीं करता, वो हमारे गिरने पर भी दुखी नहीं होता, वो हमें गिरने के बाद भी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो जानता है ये ड्रामा में अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन वो पुरुषार्थ को पहले रखने की बात क्यों कहता है? क्योंकि अगर वो ड्रामा के भाव को पहले तुम्हें आगे रखने के लिए कह देगा, तो अटेंशन रूपी शिक्षा जीवन से गायब ही हो जाएगी। क्योंकि किसी भी चीज का ये सिद्धांत है, इसलिए भी समझना है कि भगवान सिद्धांतों की दुनिया लाने वाला है, लॉ की दुनिया लाने वाला है। तो पहले बाबा सिद्धांत की बात करता है। जब सिद्धांत पर उसने बीज बो दिया, समझना ये है, भगवान ने सारे बीज बो दिए, उन बीजों को खाद पानी सब कुछ अपनी क्षमता अनुसार बेस्ट देना शुरू कर दिया। अपना एफर्ट करने के बाद अब भगवान भी जानता है कि इस बीज में, क्योंकि वो देख नहीं रहा किसमें कितनी शक्ति है, वो प्री जज नहीं करता है, वो प्री डिसाइडेड नहीं करता है कि किस बीज में कितनी शक्ति है, मैं पैर बता दूं तू इतना ग्रो करेगा, तू इतना ग्रो करेगा, तू बाबा बोलता है मैं ऐसा बोल दूंगा तो जो कर रहे वो भी नहीं कर पाएगी, आत्मा दिल से कष्ट हो जाएगी। तो ये बड़ी गहरी साइंस है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बाबा इसलिए कहते हैं बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, बहुत इसकी महीनता से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तब आप स्वीकार कर पाएंगे इस चीज को। और ये धीरे धीरे आएगा, ये एक्सप्लेनेशन से नहीं आएगा। एक बात तो समझ लीजिए, मैं कितना भी एक्सप्लेन करूं, ये आपको अनुभव से आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा। जब आप उसको अंडरस्टैंड करते जाओगे, जितना समझ में आ रहा है उतने पर विश्वास करके आगे बढ़ो। पहले बीज कभी भी ये नहीं कर सकता मुझे आज ही दिखाओ मुझ पर फल कैसा आएगा। बीज बो दिया जाता है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, फल आता है, दिख जाता
और वो ग्रो करेगा। और एक और खास बात है, रावण को रावण के पार्ट से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका पार्ट ही रावण का है, वो किसी के पार्ट को पूरा करवा रहा है। आप भी किसी के पार्ट को पूरा करवा रहे हो, आप ड्रामा की एक कड़ी हो। अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, यथार्थता समझ ले इस बात को। आप ड्रामा की एक कड़ी हो, आप लिंक हो। आप बीच से निकल जाओगे, लिंक टूट जाएगा पूरे ड्रामा का। आप इंपॉर्टेंट उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितने लक्ष्मी नारायण इंपॉर्टेंट है, या जितना ब्रह्मा सरस्वती इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। इसीलिए ड्रामा 100% कल्याणकारी, एक्यूरेट है। ठीक है, इसके आगे फिर बाद में और आगे चीज चलती रहेंगी, अभी और बहुत सारी प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले इन सिद्धांतों को यूज करके देखो, यही भगवान की मदद है। कोई सोचे कि भगवान आकर के मेरे काम में मेरी मदद नहीं कर रहा, उसने मदद करने के लिए सिद्धांत दे रखा है, तुम यूज तो करो। तुम्हारे पास चीज है, तुम्हारे पास जीपीएस है, तुम खोल ही नहीं रहे हो, सब कुछ उसके अंदर है। आप ऑन करो, लोकेशन डालो, वो ले जाएगा आपको। बट आप तो लोकेशन डालने की भी आपने अपना फोन ही चार्ज नहीं किया है। और लोकेशन जब डाला जाएगा, मार्गदर्शन यूज करेगा, तो ध्यान और सुनना, जब कभी भी जीपीएस यूज किया जाता है फोन के अंदर, वो ज्यादा बैटरी खाता है। ऐसे ही जब मैं आत्मा भगवान के सिद्धांतों पर चलूंगी, मुझे ज्यादा ताकत चाहिए, ज्यादा ताकत, ज्यादा शक्ति चाहिए उस समय पर, क्योंकि भगवान के सिद्धांत साधारण नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, खरपतवार कैसी भी जमीन पर पैदा हो जाएगी, लेकिन फसल पैदा करने के लिए जमीन को योग्य बनाना पड़ता है। किसान को उसे फाड़ के मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार से मुझ आत्मा की अगर बैटरी चार्ज नहीं है, तो जो भगवान मार्गदर्शन देगा वो खुलेगा ही नहीं मेरे फोन में, मेरे बुद्धि रूप फोन में खुलेगा ही नहीं, टाइम पे नहीं खुलेगा, वो हैंग हो जाएगा वो एप्लीकेशन। और फिर मुझे पूछ पूछ के यात्रा करनी पड़ेगी। फिर इससे सलाह मांगोगे, उससे सलाह मांगोगे, रिक्शे वाले से पूछोगे, टेम्पू वाले से पूछोगे, सबसे पूछते पूछते पहुंचोगे, और टाइम ज्यादा लगेगा, भटकाव ज्यादा होंगे। अंडरस्टैंड करना है चीजों को, गहराई से समझना है चीजों को। लाइफ को इजी बनाना शिक्षाओं से पॉसिबल। ठीक बात है।